जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन में हम माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं। और यही नहीं संगत जी, माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि देती है। तो चलिए संगत जी, माता कालरात्रि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम अरदास करते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करना, सभी दुश्मनों का नाश करना, सभी अमंगल दूर करना, हमें आरोग्यता प्रदान करना, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रदान करना। हे गुरु जी महाराज, अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए संगत जी, माँ कालरात्रि और गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है। और संगत जी, गुरु जी महाराज की उनके जीवन में बड़ी कृपा रही है। संगत के एक्सपीरियंस बहुत प्यारे हैं और संगत ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं जो आप सत्संग में सुनेंगे। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी गलत फहमियां दूर होंगी और आपको पता चलेगा संगत के सत्संग से कि गुरु जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और निश्चित रूप से संगत जी, आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारी गलत फहमियां दूर होंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत योगेंद्र वशिष्ठ अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा नमस्कार और सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं या हम सब ने जितने भी सत्संग सुने हैं वो सारे सत्संग में एक ही बात सामने आती है। वो सारे सत्संग एक ही बात कह रहे हैं कि गुरु जी महाराज अकाल पूरक है। और संगत जी, मैं सत्संग शुरू करूं उसके पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम अकाल को देख लें और ये तो हम जानते ही हैं, इट्स बियॉन्ड टाइम। और संगत जी, वो टाइम क्या है? तो संगत जी, ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स होते हैं। और संगत जी, ब्रह्मा जी की लाइफ होती है 1000, 1500, 2000 विच इज संगत जी सो मेनी बिलियंस ऑफ ईयर्स। और इससे बहुत सारे ब्रह्मा आते हैं, मिट जाते हैं। एक ब्रह्मा आते हैं और जो हजारों हजारों साल बिलियंस ऑफ ईयर्स रहते हैं और मिट जाते हैं और फिर दूसरे आ जाते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ ऐसा है जो न कभी क्रिएट होता है न मिटता है, बस वो है, उसकी एग्जिस्टेंस है और उसे हम कहते हैं अकाल। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ संगत जी, क्योंकि कोई शिव बोलता है, कोई महाशिव बोलता है, लेकिन जो हमने गुरु जी महाराज के फॉर्म में देखा है वो है इटर्नल। संगत जी, शिव पुराण में एक जगह आता है, द गॉड इज अपीयर्स टू बी चेंज्ड बट इट नेवर्स, जिसका मतलब है कि ईश्वर इटर्नल है। तो संगत जी, जो हम सुनते हैं कि गुरु जी महाराज दूसरों के कर्म अपने ऊपर ले लिया करते हैं, सफर करते हैं, बहुत सारे कष्ट उठाते हैं, रियली क्या ये सब गुरु जी की लीला थी? वो अकाल पुरुष, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और इसीलिए संगत जी, हम सभी और खास करके वो जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में देखा, वो उन्हें एक बाबा, एक हीलर के रूप में ही जान पाते हैं। एक्चुअली संगत जी, हम लोग अपनी सोच वहाँ तक ले जा ही नहीं पाते हैं कि अकाल का क्या मतलब है और जो गुरु जी है वो ही है, गुरु जी अकाल है। अब संगत जी, पूरक की व्याख्या कर लेते हैं। पूरक जो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है पूरे एरिया को जो व्याप्त हो, जिसके अलावा और कोई ना हो। कहते हैं कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उसमें से एक हमारा सन स्टार है, उसमें से हमारा एक अर्थ प्लैनेट है और उस अर्थ पर कोई कहाँ बैठा है तो कोई कहाँ। तो संगत जी, ये कितना व्यापक है। और जो संगत जी हम शब्दों में बोल देते हैं, ओमनी
ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, उसको समझिए। इसका मायना, इसका अर्थ काफी बड़ा है, इतना बड़ा जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी, उसे कहते हैं पुरख, जो सारे में व्याप्त है। और सारे में व्याप्त है उसका मतलब ये होता है कि उसी में सब कुछ है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। और अगर संगत जी उसके आगे कुछ भी नहीं है तो मेरी समझ में ये नहीं आती है कि हम उससे डिस्कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। हम कब उससे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि संगत जी हम डिस्कनेक्ट होकर जाएंगे कहाँ? वो सब पूरे में छाया हुआ है। लेकिन संगत जी फिर भी हम कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। और इसीलिए संगत जी जो मेरी समझ में आई है वो मैं संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी ये हमारा भ्रम है, इग्नोरेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हो जाती है। और इसलिए संगत जी गुरु जी के इतने सारे सत्संग सुनने के बाद, उनसे मिलने के बाद मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है कि वो अकाल पुरख है। और अगर संगत जी वो 55 साल के लिए आए तो वो तो उनका एक क्षण भी नहीं है। इसका मतलब है संगत जी कि बिलियंस ऑफ ईयर्स के समय में से उन्होंने तो सिर्फ हमें एक झलक दिखाई है। हमें झलक दिखाई गई उस अकाल पुरख की जो बियॉन्ड टाइम है। और जब आपने अकाल कह ही दिया तो पहले भी वही था, आगे भी वही है और हमेशा वही रहेगा। सब जगह वही है तो हम उससे कनेक्टेड हैं ही। तो समस्या कहाँ है संगत जी? तो समस्या है हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग में। गलत फहमी हो गई है संगत जी हमें। और उस गलत फहमी को दूर करने का जो रास्ता है संगत जी, जो हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है, वो है सरेंडर। और सरेंडर का मतलब क्या है संगत जी? जो मुझसे कई बार संगत पूछ भी लेती है, तो सरेंडर का मतलब है नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस। और अगर हम यहाँ तक आ गए तो समझ लीजिए कि सरेंडर हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी कंप्लेंट्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो सरेंडर नहीं। और संगत जी अगर हम गुरुजी में सरेंडर कर दें तो हमारी जो ये गलत फहमी है कि हम उनसे कनेक्टेड नहीं है, वो भी दूर हो जाएगी। और जो ब्लेसिंग्स है संगत जी वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी, जो कि हो रही है। और ये जो हम हजारों हजारों सत्संग सुनते हैं संगत जी, ये इसकी टेस्टिमनी है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि संगत जी उस अकाल पुरख के पास सिर्फ देने के लिए प्यार ही प्यार है। और वैसे भी संगत जी शंकर का मतलब होता है कल्याण करना, सिर्फ कल्याण करना। हमारे गुरुजी जिनको आपने सुना होगा कि वो रसिक बैरागी हैं, अपनी लाइफ जीते जीते, अपनी फैमिली और जॉब का काम करते करते सरेंडर अगर हम कर दे गुरुजी में, सिर्फ सरेंडर, तो संगत जी डिटैचमेंट उनकी कृपा से होगी और उनकी ग्रेस से अपने आप आ जाएगा। और उसके लिए हमें क्या करना है संगत जी? कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ उनके स्वरूप से या मन में उनसे बातें करनी है। और जो उनका लंगर प्रसाद है वो बिना हेजिटेशन के हमें लेना है। तो नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस। और संगत जी बिना किसी कंप्लेंट्स के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हमें वो लंगर प्रसाद लेना है, जो ये दर्शाता है कि हमारा टोटल सरेंडर गुरुजी महाराज के प्रति है। तो इसे संगत जी आप मेरी बैकग्राउंड समझिए, मेरी समझ समझिए, जो मुझे इन 16 सालों में समझ में आया है। और अब मैं आपको अपना एक पर्टिकुलर सत्संग सुनाऊंगा जो मैं अक्सर सबको सुनाता हूँ। और जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और संगत जी टर्निंग पॉइंट इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी को हील कर दिया, कुछ चमत्कार कर दिया। हील तो बहुत लोग कर देते हैं। उन्होंने संगत जी एक ही एक्सपीरियंस में मुझे और मेरी फैमिली को ये एक्सपीरियंस करवा दिया, ये अनुभव करवा दिया कि वो अकाल पुरख है, वो टाइम के बियॉन्ड है, प्लेस के बियॉन्ड है और सब कुछ उन्हीं से चल रहा है। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके मेरी लाइफ में दिखाया है। तो संगत जी अराउंड 2000 गुरुजी महाराज ने हमें अवेयरनेस दी कि मैं आ गया हूँ तुम्हारी लाइफ में। मेरा ब्रदर गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में जाता था। और संगत जी हम लोग जब भी मेलबर्न से दिल्ली जाया करते थे तो वो अक्सर मुझे बताता था कि हमारे गुरुजी हैं, वो यहाँ एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। और संगत जी हम लोग पूजा पाठ, धार्मिक, रिचुअलिस्टिक फैमिली से आते हैं। और संगत जी गुरु परंपरा में बहुत बार फ्रॉड होते हुए देखा है। हमें लगा कि इसके अपने बिजनेस में कोई गुरु होंगे, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और संगत जी ये गुरु जी के अपने तरीके हैं, टाइम उनका फिक्स है, कब कैसे किसका कल्याण करना है। संगत जी हम काफी समय से मेलबर्न में रह रहे थे और 2005 में मेरी वाइफ बहुत बीमार हो गई, वो बेड रिडन हो गई। उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। और उस समय मेरी दोनों बेटियां, एक 5th क्लास में थी और एक 10th क्लास में थी। और संगत जी बच्चे बहुत छोटे थे तो चिंता की बात तो थी ही। और संगत जी यहाँ पर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, हमने वो लिया, उनकी एडवाइस ली। और संगत जी जो हमें इंडिया से हमारी जन्म पत्रिका देख करके बताते थे कि ये भी करना है, दीपक भी चलाना है, जो भी उपाय उन्होंने बताए हमने वो भी किया। हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवाया, सब कुछ करवाया। लेकिन हो क्या रहा था संगत जी कि उसका कुछ नतीजा निकल नहीं रहा
रहा था। और संगत जी अब डायग्नोस पर भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि उन्हें हुआ क्या है और चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो संगत जी मेरे ब्रदर ने एक बार फिर हमें कहा कि एक बार आप लोग गुरुजी से भी मिल लो। और संगत जी 2005 में मेरे ब्रदर ने गुरुजी का स्वरूप हमें भेजा हुआ था। हमें तब तक नहीं पता था कि गुरुजी महाराज कौन है क्या है। हमने बड़ी श्रद्धा से उसे अपने पास रख लिया। लेकिन संगत जी उस स्वरूप का इम्पैक्ट ये था कि विद इन अ वीक हमारे माइंड में एक आइडिया आया। हमने सोचा कि बेटी 10th में है, 12th में आ जाएगी और ये 2005 की बात है और पता नहीं फिर इतना जाना आना हो पाएगा या नहीं। इसको थोड़ा घुमा लाते हैं और जो ब्रदर के गुरुजी हैं उनसे भी मिल लेते हैं। और संगत जी ये तो हम लॉजिक लगाते हैं कि चलो गुरुजी के भी दर्शन कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये तो गुरुजी का ही बुलावा था। और संगत जी ये 2005 की बात है। हम इंडिया पहुंच गए, हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए और वो दिन गुरुवार का था, बहुत ही सोने पे सुहागा। और जाने से पहले संगत जी मेरे ब्रदर ने मुझे गुरुजी के बारे में 2-4 बातें बता दी थी कि वहाँ ऐसे रहते हैं, लंगर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने अपनी 1-2 चीजें मेरे साथ शेयर भी कर ली थी। और गुरुजी मना करते हैं वहमों में पड़ने के लिए, ये अंगूठियां पहनना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था गुरुजी को। और संगत जी उसने अपना एक इंसिडेंट मुझसे शेयर किया। वो गुरुजी से मिलता था लेकिन फिर भी उसके मन में आया कि मैं एक अंगूठी तो बनवा लेता हूँ। उसे ये बात किसी ज्योतिषी ने बोल दी थी बनवाने के लिए। तो बताने लगा कि मैं नेक्स्ट डे ऑर्डर करने जाने वाला था। तो जब वो एम्पायर स्टेट गया, तो जब वो आज्ञा लेने गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उसे कहा रुक जा। और फिर संगत जी उसके आधा पौने घंटे के बाद गुरुजी ने कहा कि जा ये आंटी को छोड़ कर आ। तो वो कहता है संगत जी कि जैसे ही आंटी कार में आई तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा बिना किसी रेफरेंस के कि भाई साहब आप किसी अंगूठी के बारे में तो नहीं सोच रहे? गुरुजी मना करते हैं इनसे वहमों में पड़ने के लिए। एंड संगत जी इस प्रकार से मेरे भाई को उसका जवाब मिल चुका था। और ऐसे एक बार उसने बताया था कि रात की 2-2:30 बज रहे होंगे, 20-25 संगत बैठी होगी और अचानक से गुरुजी ने अपना हाथ हवा में उठाया और सचखंड का प्रसाद प्रकट कर दिया और कहने लगा कि जब गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा वो सचखंड का प्रसाद सबको दिया तो बहुत दिनों तक उसकी खुशबू नहीं गई। तो इस प्रकार से संगत जी मेरे भाई ने थोड़ा थोड़ा हमें गुरुजी के बारे में तैयार कर दिया था कि गुरुजी क्या है। लेकिन संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा तो मैं पीछे ही जाकर बैठ गया था जहाँ से गुरुजी महाराज उस कमरे से आते हैं। और संगत जी मैं और मेरी बेटी गए थे, तो मेरी बेटी को तो ऊपर बिठा दिया गया और मैं नीचे बैठा हुआ था। तो पता नहीं कोई आया और मुझे कहा कि आप आगे जा करके बैठ जाओ। और संगत जी गुरुजी पीले चोले में दरबार में आए और मुझे आज तक वही सीन याद रहता है। और संगत जी बहुत बहुत डिवाइन, क्योंकि संगत जी मैंने इससे पहले कभी किसी ह्यूमन बीइंग को इतनी डिविनिटी के साथ नहीं देखा था। मैंने मूर्ति देखी, सब देखा, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना डिवाइन दिखता हो। और जब उनकी तरफ देखो तो लगे कि वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। और कभी कभी तो संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी अपनी दोनों आंखों से 2 अलग अलग काम कर रहे हों। और सब लोग बैठे हुए संगत जी दरबार में और गुरुजी महाराज के पास चाय आ जाती थी, चाय प्रसाद आ जाती थी कवर्ड होकर, और वहाँ पर शब्द कीर्तन बज रहे थे। और संगत जी चूंकि मैं यूपी से हूँ तो मुझे शब्द कीर्तन तो समझ में आते ही नहीं थे, क्योंकि पंजाबी मुझे आती ही नहीं है। लेकिन संगत जी वहाँ इतना पिन ड्रॉप साइलेंस कि वहाँ पर एक सुई भी गिर जाए तो आवाज हो जाए। सबका ध्यान शब्द सुनने में है, किसी को आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, लेकिन सब ध्यान मग्न है। और फिर संगत जी हम लोगों ने 4 लोगों ने साथ में लंगर किया। तब मेरा भाई भी साथ में नहीं था, हम 4 लोग बिल्कुल अलग थे लंगर करने वाले। और संगत जी हमने लंगर किया। और संगत जी वहाँ पर मुझे 2 प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए। एक एक्सपीरियंस तो वो था संगत जी जो यूनिक था डिविनिटी के हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से, और दूसरा यूनिक था वहाँ की एम्बियंस के हिसाब से। ना कोई कुछ बोलता था, ना कोई वहाँ पर सेल हो रही थी वीडियो की, फोटो की, ना कुछ आप वहाँ से लेकर जा सकते थे, और ना ही वहाँ पर आपको कोई चीज बेच रहा था, ना वीडियो ना फोटो। बट संगत जी एक्चुअली इट वॉज अ प्लेस जहाँ पर एक डिवाइन पर्सनैलिटी बैठी है, आपको चाय प्रसाद और लंगर दिया जाता है, आपको ब्लेसिंग्स दी जाती है, उन्होंने बुलाया है, वही आपका कल्याण कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठाई रखी है और आप जाकर आ जाओ। और संगत जी ऐसी जगह के बारे में ना तो मैंने कभी सोचा था ना देखा था। संगत जी ये तो हमने देखा, एक इनविजिबल फैक्टर और था, वो ये था कि कोई हमारी आत्मा को, कोई हमारी सोल को खींच रहा था। और संगत जी उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस 10 दिन की ट्रिप में 7 दिन हमारे गुरुजी महाराज के दरबार में बैठने के थे। और संगत जी 7 के 7 दिन हम वहाँ पर गए। और संगत जी उस ट्रिप में हमें कहाँ से खींच आई कि हमें वहाँ 7 दिन जाना है। मैं संगत जी, मेरी बेटी जो कि उस समय सिर्फ 10वीं में ही थी, वो भी मेरे साथ बकायदा पूरी जाती थी। वो भी मना कर सकती थी संगत जी कि पापा आप रोज रोज क्यों जाते हो। हालांकि संगत जी फादर इन लोग कहा करते थे कि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, डिनर भी नहीं करते। और संगत जी पहली बार में ही लव एट फर्स्ट साइट जैसा लगा और मन में आया कि बस वहीं जाना है। और जब हम 2005 में गए तब गुरुजी महाराज बैठते ही 4 दिन थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने डिसाइड किया हो कि आप लोग अपना
लगा वीक का पूरा काम निपटा लो। और संगत जी एक दो बार हम जल्दी भी गए क्योंकि किसी ने हमें बता दिया था कि आप गुरुजी के दोनों रूप को देख सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही। और संगत जी गुरुजी की बड़ी कृपा रही कि मैंने गुरुजी को दोनों ही रूप में देखा है। और संगत जी जब 6 दिन हो गए तब तक हमने किसी ने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी से, न मैंने, न ब्रदर ने, न किसी ने कि हम क्यों आ रहे हैं दरबार में। बल्कि मैं ये कहूंगा संगत जी कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम बोल सके। बस संगत जी हम लोग हक्के बक्के थे, हम देख रहे थे कि क्या जगह है, क्या प्लेस है। और असली बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी ने कुछ बोलने ही नहीं दिया क्योंकि गुरुजी हमें कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते थे। और एक दिन गुरुजी ने संगत जी मुझे 1 to 1 रोका और पूछा किथों आए हो, की नाम है। और संगत जी मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है। और ऐसे ही गुरुजी ने मेरी बेटी से भी पूछा कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है। लेकिन संगत जी हम में से किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि हम क्यों आए थे गुरुजी के पास। और जो गुरुजी ने पूछा बस हमने उसका जवाब दे दिया। और बाकी 6 दिन हम इसलिए जाते रहे संगत जी वहाँ पर क्योंकि हमें जाना था, एक अंदर से खिंचाव हो रहा था। क्योंकि संगत जी जो इनर सोल की जो तृप्ति थी वो हमें उस दरबार में खींच रही थी। फिर हमने सोचा संगत जी कि अब गुरुजी महाराज के बैठने का आखिरी दिन बचा है, लेकिन हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें अगले दिन फ्लाइट लेनी है और भी लोगों से मिलना है। और फिर संगत जी नेक्स्ट डे यानी कि 7th डे मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड किया कि नहीं, हम आज भी गुरुजी के दरबार में जाएंगे। और संगत जी ये गुरुजी की इनर पावर थी जो हमें खींच रही थी कि नहीं आना है दरबार में। और संगत जी जब हम लोग 7th डे गए तो हम लोग लंगर करके हाथ वाथ धो के जब अंदर आए तो हमने सोचा कि थोड़ा पीछे बैठते हैं छुप करके, ताकि गुरुजी महाराज के पास हम लोग दरबार में थोड़ा लंबा बैठ सके, कहीं वो हमको ये ना कह दे कि अब घर जाओ। और संगत जी हम लोग एकदम बैक में बैठ गए पॉल के पीछे। लेकिन फिर भी संगत जी 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी ने हमें कह दिया कि घर जाओ। हमने देखा इधर उधर तो हमें लगा कि नहीं गुरुजी तो हमें बुला रहे हैं। हम लोग गए तो उस दिन जब मैं 7 दिन के टाइम में गुरुजी महाराज के पास गया तो मैंने नोट किया कि गुरुजी के पास की टेबल पर एक पाउच में कुछ रखा था, जबकि इन 6 दिनों में हमने कुछ भी गुरुजी के पास रखा हुआ नहीं देखा। और संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका, न मैंने कुछ कहा न गुरुजी ने कुछ कहा, गुरुजी ने उस पाउच में से एक छोटा सा पाउच निकाला और मेरे हाथ पे रख दिया। और संगत जी वो गुरुजी का लॉकेट था। अब देखिए संगत जी ना हमने गुरुजी से कुछ पूछा, गुरुजी ने हमें लॉकेट दिया। अब देखिए संगत जी ये चीजें कैसे काम करती है। और फिर संगत जी मैं और मेरी बेटी वापस मेलबोर्न आ गए और मैंने मेरी वाइफ को कहा कि हमारी गुरुजी से कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा और ये लॉकेट गुरुजी ने दिया है, आप जो चाहो वो कर लो, चाहे तो पूजा रूम में रख लो या इसे पहन लो। और संगत जी मेरी वाइफ ने वो लॉकेट अपने गले में डाल दिया। और उसी रात संगत जी मेरी वाइफ को गुरुजी महाराज का सपना आया, जबकि तब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी ने उन्हें एक जगह दिखाई जो उन्होंने बाद में रिकॉग्नाइज किया कि वो बड़े मंदिर था। और संगत जी गुरुजी रात में दर्शन में आए और मेरी वाइफ को कहने लगे कि दिखा तुझे क्या तकलीफ है। और गुरुजी महाराज ने सिर से लेके पैर तक सब कुछ चेक किया। अब देखिए संगत जी गुरुजी ने इसका रिजल्ट प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब देखिए संगत जी हम सितंबर 2005 में गए हैं और नवंबर 2005 में मेरी वाइफ 95% ठीक हो चुकी थी और मेरी वाइफ और छोटी बेटी गुरुजी का शुक्राना करने इंडिया पहुंच गए गुरुजी के दरबार में। और संगत जी वाइफ बताती है कि जब गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट पहुंचे और वाइफ ने कोशिश की बताने की तो गुरुजी ने बोलने नहीं दिया और कहा कि जा ठीक तो कर दिया, जा ऐश कर। और तब से संगत जी गुरुजी की मेहर है और गुरुजी ने ये एक्सपीरियंस करवाया, ये बताया कि तुमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बिना बोले ही मैं सब कुछ जानता हूँ और यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो मैं वही ठीक कर दूंगा और कोई भी चीज मेरी बियॉन्ड मेरी पावर के नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने एक ही बार में हमें सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। और फिर मार्च 2007 में 3-4 बार गुरुजी महाराज के दर्शन हुए और 31 मई 2007 को तो गुरुजी ने समाधि ले ली। और संगत जी 2007 में 2 इंसिडेंट हुए। पहला तो ये संगत जी ये गुरुजी कभी कभी किसी को कहा करते थे कि तू अपना सत्संग सुना, और मेरे सामने गुरुजी ने किसी अंकल को खड़ा किया और कहा कि 10। और संगत जी वो खड़े हुए और उन्होंने 1-2 लाइन ही बोली होगी और कहा कि गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। और मुझे ध्यान है कि गुरुजी ने उन्हें रोका और कहा कि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, चमत्कार नहीं। और एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज बताना चाह रहे थे कि वो कोई इल्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, वो एक्चुअली सबकी संगत की डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। गुरुजी महाराज एक्चुअली संगत की लाइफ टर्न कर देते हैं। और संगत जी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रास्ते सब महान हैं, भक्ति का हो, ज्ञान का हो, योग साधना का हो, लेकिन ये जो सरेंडर का रास्ता है ये भी गुरुजी ने हमें जो दे रखा है बहुत ही बढ़िया रास्ता है। और संगत जी इस रास्ते पर
छोड़कर हमें बहुत सारे और दूसरे रास्ते को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका एग्जाम्पल ये है संगत जी कि 2007 में जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक बहुत ही ठंडी अमृत की एक बूंद मेरे गले से नीचे जा रही है। हालांकि संगत जी मैंने कभी अमृत को एक्सपीरियंस नहीं किया है और उसका असर ये हुआ संगत जी कि मैं बहुत दिनों तक दिल्ली के ट्रैफिक में घूम रहा था, मुझे कोई डिस्टरबेंस ना आए। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। तो गुरुजी ने ये एक्सपीरियंस करवाया कि मैं तुझे वो सब कुछ दे सकता हूँ बिना योग क्रिया करवाए, बिना साधना करवाए। और गुरुजी ने दिया संगत जी, मैंने मत्था टेका और गुरुजी ने वो एक्सपीरियंस दिया। और संगत जी मुझे तो बस यही समझ में आया कि गुरुजी ने एक रास्ता दिया है, सभी रास्ते अच्छे हैं लेकिन गुरुजी ने जो रास्ता दिया है वो इतना सिंपल है संगत जी, बस हम उसे कंफ्यूज ना करें। और संगत जी इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और संगत जी जब गुरुजी ने समाधि ली मई 2007 में तो संगत जी मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि अब गुरुजी नहीं रहे, हम गुरुजी के पास अब कैसे जाएंगे। क्योंकि संगत जी तब तक हमारी गुरुजी के साथ पकड़ फिजिकल थी, कोई काम हो कोई समस्या हो दिल्ली जाओ और गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ। लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें अपनी आत्मा से जोड़ा, अपनी सोल से जोड़े रखा, क्योंकि गुरुजी को पता था कि बहुत माड़ा समय आएगा और तब गुरुजी यहाँ नहीं रहेंगे अपने फिजिकल फॉर्म में। हम जहाँ हैं हमें वहीं से गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होगा, हम नहीं जा पाएंगे हर जगह फिजिकली। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने समाधि ली उसके एक हफ्ते बाद मुझे ड्रीम आया और संगत जी उस ड्रीम में सिंगला अंकल वीडियो कॉल कर रहे हैं और सिंगला अंकल के पीछे गुरुजी खड़े हैं और मेरी गुरुजी से नमस्ते भी हुई। तो सिंगला अंकल मुझे कह रहे हैं कि भाई तू वो एयर कंडीशनिंग का बोल रहा था तो तू पैसे भेज। और देखिए संगत जी मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि बियॉन्ड टाइम है, गुरुजी से कभी कुछ नहीं छुपा है। तो हुआ ये संगत जी कि जब मैं दिल्ली गया, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे, मैं उनके दरबार में गया था, मैंने एक दो बार देखा कि गुरुजी को काफी पसीना आ रहा है। और संगत जी उस समय मेरे मन में मेरे दिल में एक भाव आया कि इन लोगों ने गुरुजी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक नहीं कर रखा है और गुरुजी को गर्मी लग रही है। और फिर संगत जी ये बात आई गई हो गई, क्योंकि ये बात तो मैंने सिर्फ सोची थी, ये सिर्फ मेरे दिमाग में थी। और संगत जी जो गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म में बैठे हुए मेरे दिमाग में कोई विचार आया, उस बात को पूरा करवाने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे वो ड्रीम दिया। और वहाँ मुझे कह रहे हैं गुरुजी कि भाई तू वो एयर कंडीशनिंग की सोच रहा था तो चल तू पैसे भिजवा। और संगत जी मुझे मैसेज मिल गया था और जो मुझे करना था वो मैंने किया। एंड व्हाट आई एम सेइंग संगत जी, इट वाज नॉट फॉर मनी, इट वाज अगेन टू गिव मी दैट एक्सपीरियंस कि वहाँ हम जो भी कुछ सोच रहे हैं वो उन तक पहुंच चुका है। वो जानते हैं कि आपके मन में एक भाव है, एक विचार है और उसे गुरुजी ने पूरा कर दिया। तो संगत जी जो गुरुजी के साथ की जर्नी है, जो गुरुजी की जर्नी है, एक्चुअली जर्नी क्या है, ये तो गुरुजी के अंदर ही जर्नी है, गुरुजी में ही जर्नी है। और इसमें हम लोग सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े, उनसे हम सीखें और सीख भी रहे हैं। और गुरुजी ने कई बार कहा है मांगो नहीं मानो। और संगत जी इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। और संगत जी शिव पुराण में एक कथा भी आती है कि बाणासुर नाम का एक राक्षस था। तो जब शिव जी वहाँ आए तो बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर में मौजूद रहो और मेरे नगर को, मेरे शहर को देखो। और संगत जी भगवान वहाँ रह गए। लेकिन संगत जी शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर उस समय बाणासुर मुक्ति मांग लेता तो उसे वो भी मिल जाती। लेकिन संगत जी उसने अपने लिए मुक्ति मांगी ही नहीं। और ऐसे ही संगत जी जब भी मैं गुरुजी महाराज के पास गया तो कभी मैंने बीमारी की बात की ना किसी और बारे में बात की। बस एक बार संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा ले रहा था तो थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस मेरी बाह थाम लो। और गुरुजी ने मुझे तुरंत कह दिया, वो तो थम गई। और संगत जी मेरे लिए तो, मेरे जैसे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन संगत जी मैंने बाद में ये बात समझी कि मांगो नहीं मानो। मैंने बाद में किसी का सत्संग सुना तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुक्ति दे दो। तो गुरुजी ने तुरंत ही बोला दित्ता। तो देखिए संगत जी कि वो उस लेवल पे थे कि उन्होंने मुक्ति मांगी और गुरुजी ने दे दी। और मैंने बोला कि गुरुजी बाह थाम लो, गुरुजी ने कहा थम गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा संगत जी कि मुझे कम मिला या किसी और को ज्यादा मिला, बट बात ये है संगत जी, बट मेरी लर्निंग ये है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरुजी जो देंगे वो बेस्ट होगा। और संगत जी उस बारे में शायद हम लोग सोच भी ना सकें। संगत जी हम हमेशा सुनते आए हैं कि गुरुजी से लॉजिक मत लगाओ, बस कनेक्शन बनाते चले जाओ। और संगत जी ये बात मैं भी मानता हूँ कि गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, उसमें लॉजिकल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगत जी वो तो एक्सपीरियंस करने की बात है। लेकिन संगत जी पिछले 15-16 सालों में जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं संगत को बताना चाहता हूँ कि बस आपकी भावना को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, आपके फेथ को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके सेवा के नाम पर, आपके अंदर कोई वहम पैदा ना करे, फियर और गिल्ट पैदा ना करे और धर्मों जैसे रिचुअल्स ना पैदा कर दे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके फेथ को कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले सेवा के नाम पर, क्योंकि संगत जी गुरुजी सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं, ना वो नाराज होते हैं, ना वो गुस्सा
करते हैं ना वो सजा देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं। और बस हमें उनसे सरेंडर करना है, उनसे डायरेक्ट बातें करनी है, हमें लंगर एंजॉय करना है और हमें कुछ नहीं करना है और बस संगत जी हमारा काम हो जाएगा। और एक चीज और है संगत जी जो मेरे लिए भी लागू है और औरों के लिए भी लागू है कि सत्संग के बाद क्या भाई, सत्संग के समय 2 घंटे तक तो हम बड़े नीवे होकर रहे और उसके बाद के 22 घंटे क्या, और जो 22 घंटे जो हम बिताएंगे उसमें भी निवापन चाहिए, उसमें भी निंदा नहीं कर सकते। क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि वो 22 घंटे गुरुजी नहीं देख रहे हैं। संगत जी ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा बिहेवियर है, वो सिर्फ सत्संग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इट मस्ट बी 24/7। और संगत जी इसी को साधना कहते हैं, जो कि बहुत कठिन साधना है कि हमारा नीवापन 24/7 बना रहे, हमारे थॉट्स की प्यूरिटी 24/7 बनी रहे, हमारा गुरुजी के प्रति सरेंडर 24/7 बना रहे। और संगत जी ये बहुत बहुत जरूरी है। फिर अदरवाइज संगत जी क्या होता है कि हमारे काम नहीं होते हैं। हम 2 घंटे सत्संग में बैठते हैं और 22 घंटे हम निंदा चुगली में बिताते हैं, किसी की कंप्लेंट करते हैं, लोगों के साथ रूड होते हैं और हम कहते हैं कि गुरुजी हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमारा काम नहीं हो रहा। तो भाई संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करें। संगत कोई भी हो, पुरानी हो, नई हो, सबकी रिस्पेक्ट है। बस हमारे और गुरुजी के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए गुरुजी के साथ, क्योंकि सिंपल रास्ता दिया है गुरुजी ने। और साधना ये है संगत जी कि 24/7 हमें गुरुजी की कनेक्शन में ही रहना है, उनके हुक्म में रहना है। और संगत जी बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से शगुन अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी साथ संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और लख लख वार शुक्राना। सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा नाम शगुन है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना है कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना कुछ दिया है कि मैं थक जाऊं तो भी शुक्राना करना खत्म ना हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू सो मच गुरुजी। आई कांट हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू। यू आर माई ट्रू लव, माई फादर, माई फैमिली, माई एवरीथिंग। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। शुरू से ही काफी दिक्कतें और परेशानियां झेली है, पर जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है, लाइफ हैज बिकम सो ब्यूटीफुल। संगत जी गुरुजी मेरे असीम दुखों को जानते हैं कि मैंने क्या क्या देखा है, पर गुरुपा ने जब हाथ पकड़ा, जब उन्हें पता था कि लाइफ तो अब एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। संगत जी मेरे दोनों पेरेंट्स गुरुजी के श्री चरणों में हैं और गुरुपा ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी है। सारे काम बस बनते ही चले गए, पता नहीं कैसे। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ जब मेरी लाइफ के दुखों ने मुझे आपसे मिलाया। गुरुजी उन सारे दुखों को बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ गुरुजी। आपने हर पल मेरा हाथ थामे रखा, हर मुश्किल टाइम से मुझे निकाला है। संगत जी गुरुजी को हर पल अपने संग लेकर चलो। गुरुजी को बस हमारा प्यार और विश्वास चाहिए है। टोटल सरेंडर, ब्लाइंड फेथ एंड ट्रूली। संगत जी जब से मैंने किया है आई कैन फील मेनी चेंजेस इन माई लाइफ। आप बस अपनी इफ एंड बट को छोड़ के टोटली अपनी डोर गुरुपा के हाथों में दे दो और फिर देखो कैसे गुरुजी सब संभालते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल हैं। आप हर पल उन्हें याद करो, उनसे बातें करो, जैसे कि मैं करती हूँ। गुड मॉर्निंग गुरुपा, चलो गुरुजी कार में ऑफिस चलें। बस आप अपना पूरा दिन गुरुजी के साथ बिताओ। काम करते खाते पीते मन ही मन सिमरन करो। संगत जी दिस मंत्र इज सो पावरफुल एंड यू एक्चुअली फील हिज डिवाइन प्रेजेंस विद यू। गुरुजी थैंक यू सो मच। आपने मेरे अंकल को भी ब्लेस किया है, हमारी शादी को भी गुरुजी आपने ब्लेस किया है। मेरे अंकल अब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और केयर भी करते हैं। वो मुझसे अब लड़ते ही नहीं है, ना उन्हें अब गुस्सा आता है। नाउ ही अंडरस्टैंड्स मी विदाउट इग्नोरिंग मी, विच इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। संगत जी हमारे रिलेशन को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आगे भी क्या होगा वो सब आप ही जानते हो गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सब जानते हैं कि मेरे दुख क्या है, मेरी तकलीफें क्या हैं, लेकिन जो आज भी आपने दिया है वो भी मैंने कभी ड्रीम में नहीं सोचा था। आज मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट ईयर वॉज रियली पेनफुल फॉर मी, पर तब भी आपने ही गुरुजी संभाला है। बेंत बेंत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, तो आज आपकी कृपा से ये सब बोल पाई हूँ। ये सब आपने ही बुलवाया है मेरे गुरुजी। गुरुजी महाराज से एक ही प्रार्थना है कि गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दें। सभी संगत जो ये सत्संग सुन रही हैं सबको ब्लेस करें और स्पेशली टीना आंटी को जो इतनी ब्लेस्ड वॉइस में सत्संग
सुनाती हैं। डेली आपके सत्संग की वेट होती है। आपकी वॉइस मुझे बहुत कनेक्ट करती है। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग दीज ऑन योर चैनल। गुरुजी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सच में संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो हर एक सेकेंड हमारे साथ होते हैं। वो हमारे दिल की छोटी सी छोटी बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे चुना, वरना मेरी क्या ही औकात थी। कौन जानता था मुझे इस दुनिया में। आपने मान इज्जत दिलाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज मुझे कभी अपने से दूर मत करना। गुरुजी महाराज, आप जो भी सत्संग में सेवा देते हो उसका भी शुक्राना। आपने सच में मुझे फर्श से उठा के अर्श पर बिठा दिया है। गुरुजी, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर शेयरिंग दिस विथ यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड गुरुजी फॉर एवरीथिंग, फॉर योर इनफाइनाइट love and blessings। बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।